गौरवान्वित होते हैं। इस मंच को नमन करते हुए साथियों, मेरा नाम पिंकी शाह है और मैं बिहार की धरती से हूँ। दिल्ली मेरा वर्क प्लेस है, दिल्ली मेरा घर नहीं है। हाँ, एक तरह का घर कह सकते हैं। दिल्ली हमेशा रहती नहीं हूँ मैं, तो नोएडा से तो मैं कतई नहीं हूँ। मैं बिहार से हूँ, अगर कभी परिचय देना भी हो, दिल्ली मेरा वर्क प्लेस है। यही बस परिचय है। और हमारे इस मंच में तमाम वो दिग्गज लीडर आज उपस्थित हैं। नूरुल सर हो गए, दिलीप राणा सर हो गए, डॉक्टर सलीम खान सर, सॉरी एस को उन्होंने ऐसा लिखा है, क्या शानदार लिखा है, बहुत शानदार। और आज का होस्ट दमदार शब्दों के धनी शशि भूषण सर, बहुत शुक्रिया आपका, अपने बड़े गर्मजोशी से मुझे इस मंच पे बुलाया। तमाम 120 लीडर हम लोग यहाँ मंच पे हैं, सभी के मौजूदगी को मैं एक साथ प्रणाम करती हूँ। बहुत सारे साथी ऐसे जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ और वे इस मंच में हैं, मैं आपकी सिर्फ मौजूदगी को प्रणाम करती हूँ। आप सब मेरे से ग्रेट वक्ता हैं, ग्रेट लीडर हैं। जो कुछ मेरे बारे में अभी प्रशंसा किया गया उसके लायक तो नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं बेबाक जरूर हूँ, बड़ा बेबाकी से मैं अपनी बात रखती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है। और कुछ भी होता है तो मैं मानती हूँ कि इसमें अच्छाई के लिए ही होता है, तो बुरा तो होगा नहीं। ये भी उतना ही अंडरस्टूड है। तो मैं माफ़ी आते ही इसलिए माँग रही थी कि एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ कि नौशाद भाई ने कल मुझे कॉल किया और मैंने हाँ कहा। उससे पहले 1 दिन पहले से गोविंद राम साहू सर मुझे इनविटेशन दे रखे थे। मैंने बोला था हाँ, जब बोलेंगे ज़रूर आएँगे आपके मंच पे, कुछ प्रॉब्लम था उनके मंच का। और एक ही दिन टाइम पकड़ा गया, उन्होंने भी प्रमोशन कर दिया, नौशाद भाई सर को भी मना नहीं कर सकती थी। मैंने उनको बोला कि बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा अगर मैं आज ब्राइट हॉरिज़न पे नहीं जाऊँगी तो, क्योंकि कई बार मेरा नाम प्रमोशन हुआ और मैं नहीं आ पाई हूँ यहाँ पे। तो ये आज नहीं होगा, आपको गोविंद सर रुकना होगा। लेकिन वो इतने रिजिड थे कि साथियों, पौने 7 में उनके मंच पे जाना हुआ। अभी जस्ट उनके मंच से निकल के आप तक आ पाए हैं, इसीलिए विलंब हुआ। इसके लिए आप सभी माफ़ करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा बातों की ज़रूरत इस मंच पे है, क्योंकि बहुत ग्रेट लीडर इस मंच पे बोल के जा चुके हैं। और अभी यहाँ पे नूरुल सर की मौजूदगी है, दिलीप राणा सर की मौजूदगी है, नौशाद भाई की मौजूदगी है और आप तमाम ग्रेट दिग्गज लीडर हैं इस मंच में, जो नो डाउट मेरे से ज़्यादा नॉलेजफुल हैं और पावरफुल भी हैं। और आज की डेट में मैं अगर इस मंच पे आई हूँ, तो मैं एक छोटा-सा दिया हूँ। मुझे लगता है सूरज के सामने दिया दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अपने आप में जब सूरज छुप जाता है तो दिया अपने आप में बहुत प्रकाश रखता है, मायने रखता है। तो मैं तो चाहूँगी कि जो कुछ समय आपके पास बिता पाऊँ और जो कुछ मैंने सीखा है, मैंने एक ही चीज़ सीखा है, निरंतरता। मतलब आप अपने कामों में निरंतरता ज़रूर रखिए। कभी भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, रुकना मना है यहाँ पे। और जब आपने सपने देखे हैं तो थकना भी मना है। सपने वो नहीं है जो आप सोएँगे और नींद में आ जाए आपको और या बैठे-बैठे बड़ी-बड़ी बातें करें, डींगे हाँके कि मेरे पास मैं एक ऐसे लीडर को जानती थी जब मैं पुराने सिस्टम में थी, पुराने सिस्टम नहीं कंपनी में। साथियों, मैंने पूर्व का परिचय नहीं दिया। मैंने 2020 में सिस्टम को जॉइन किया है, पर्लोवाइन इंटरनेशनल में। और जब मैंने जॉइन किया था तभी ये दुनिया मेरे लिए बड़ी अनोखी दुनिया थी। किसी को मैं नहीं जानती थी और जिस कंपनी में मैं काम करती थी उस कंपनी में नियर अबाउट साढ़े 6,000 लोग थे हमारे। लगभग उन तमाम लोगों को छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे कंपनी में काम करते हुए दोनों चीज़ एक साथ मैं नहीं कर सकती थी। तो मैंने पर्लवाइन को चुना और कंपनी को मैंने छोड़ा। कुछ समय साथ-साथ किया, उसके बाद छोड़ा और वो कंपनी मैं 2007 से कर रही थी। तो मेरा मानना है किसी भी चीज़ को में अगर आप हैं, तो उसको पूरी शिद्दत से अपनी रोल को प्ले कीजिए। अगर आप देखेंगे सिनेमा हमें बहुत कुछ सिखाती है। सिनेमा में आप देखेंगे कि बुरा से बुरा रोल किसी को मिलता है, वो उस रोल को कितना शिद्दत से निभाता है। कभी भी उसके साथ वो भेदभाव नहीं करता है। जो रोल प्ले कर रहा है, वो व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा उसका किरदार है। जो वो कैरेक्टर में घुस के वो आपको रोल प्ले करके दिखाता है। कभी अगर आप देखेंगे विलन है कोई, तो आपके मुँह से गाली ना निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है उस विलन के लिए। तो वो विलन समझता है वो जो गाली मिला, जूते चप्पल जो बरसाए गए, ईंट-पत्थर जो मेरे नाम के बरसाए गए, वो मेरी सार्थकता है उस क्षेत्र में। तो हम कहेंगे विलन भी बनिए तो उस लेवल का बनिए कि लोगों को नफ़रत हो तो कमाल का हो। लेकिन अगर आप किसी का रोल मॉडल बनिए, तो उस लेवल का बनिए कि कोई कहीं से आप निकलने लगिए, लोगों को आहा! ये अच्छा बहुत अच्छा लीडर था, नहीं जाना चाहिए था। और कहीं जाने वाले हों तो लोग आपका इंतज़ार करें।
कि वे आने वाले हैं, उनको ज़रूर सुनना है। ऐसा ज़रूर बनना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इसी फ़िलॉसफ़ी पे काम करते हुए जब कंपनी को मैंने नहीं छोड़ा, इनफैक्ट कंपनी ने मुझे छुड़वा दिया। क्यों छुड़वा दिया? क्योंकि कंपनी को खर्च होता था मुझ पे बहुत ज़्यादा। उन्होंने दोनों में से एक चूज़ करने के लिए कहा और मैंने अपना परवाइन को चुनना ज़्यादा बेहतर समझा। मैं ये नहीं कहूँगी कि कितना सैलरी था, कितना इनकम था, लेकिन एक ज लग्ज़री लाइफ़ ज़रूर थी साथियों। मुझे लगा कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा कर सकूँगी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप काम तो करिए लेकिन बिहार में कीजिए, आप दिल्ली में नहीं कर सकते। मेरे मुँह से अनानास ही निकल गया कि दिल्ली में इतने सारे साथी को जो मैंने जॉइन कराया है, उसको हम अनाथ तो नहीं छोड़ सकते। उनको तो सर समय तो देंगे ही। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर मेरा 1-2 टुक शब्द में निकला था उस दिन कि आप अपनी फिर ताज रख लीजिए, मैं अपना सर के साथ वापस हो जाती हूँ। मैं कुछ दिन यही कंपनी में इसी में काम करूँगी और अगर थक जाऊँगी तो सर हमारी कंपनी तो है ही, हम वापस आ जाएँगे। तो ये मेरा एथिक कहता था साथियों कि जहाँ रहिए डूब के काम कीजिए, अन्यथा दोनों तरफ पे कहीं नहीं जा पाइएगा। 2 नाव पे कभी भी अगर आप पैर गलती से भी डाल करके चल रहे हैं, तो आप बीच चौराहे में ज़रूर डूबिएगा, क्योंकि नाव का दिशा बदलेगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो बस यही कहना चाह रही थी कि उन तमाम लोगों को छोड़ के आने के बाद मैंने फिर से टीम बनाया और उस पर्लवाइन में बनाए हुए मुट्ठी भर की टीम को मैंने इतना सींचा कि लगभग 3,500 से 4,000 का टीम मैंने बनाया था। ये मेरी कहानी है। कहानी क्यों कह रही हूँ? थोड़ा-सा जोड़ती हूँ क्योंकि आज के डेट में मार्केट में इतनी सारी धाँधली शुरू हो गई है, इतने लोग अरबपति बनने के होड़ में लग गए हैं। कहते हैं इस शब्द को हम ऐसे कहते हैं कि मैं की औकात नहीं और हम की बात करते हैं। मैं की औकात नहीं है, हम की बात करते हैं। खुद करोड़पति नहीं बने हैं, लेकिन आपको शब्दों से वो ज़रूर बना देंगे। कुछ लीडर मेरी बातों से इत्तेफ़ाक नहीं रखते, वो कहते हैं खाली मोटिवेशन से काम नहीं होता है। लेकिन मैं कहती हूँ जिस बिज़नेस में आप हैं, वहाँ पे अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलता, सही डायरेक्शन नहीं मिलता, आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ मोटिवेशन नहीं है, पिंकी सागर कुछ बोलती है साथियों, तो वो मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है। आपको लग सकता है कि ये इनका ईगो बोलता है, इनका घमंड बोलता है। जी नहीं, ये मेरा नम्रता बोलता है, मेरी अपनी रियलिटी बोलती है, मेरा कर्मठता बोलता है, मेरी अपनी जो कार्यशैली है वो बोलता है। मेरा परिचय मैं खुद ही हूँ। मुझे नहीं मिला ना पूरी दुनिया में मैंने तलाशा कि मेरे जैसा कोई एक मिल जाए, मुझे नहीं मिला। आप ज़रा सोचिए कि हर वो कंपनी वाला, हर वो सिस्टम कहता है हम पर्लवाइन से बेहतर प्लान लेके आए हैं। वो क्यों कहता है पर्लवाइन से बेहतर? क्यों और किसी और सिस्टम का नाम नहीं लेता? क्यों तुलना वो पर्लवाइन से ही करता है? उसी समय हमको सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसे महान लीडरों के कुछ वजह से हमारा भी टीम टूटा था, लेकिन बड़ा सौभाग्य का बात है कि सब लोग अब धीरे-धीरे वापसी कर रहे हैं। काश कि हमारी कुछ टीम भी वो हमें वापस मिल जाए, जो अदर-अदर सिस्टम में आए। मतलब करोड़पति तो आपको पहले बना देता है। साथियों मेरा एक निवेदन ज़रूर है, अगर करोड़पति बनने का और बनाने का हुनर कहीं है, तो बनने का हुनर तो आपके अंदर है, बनाने का जो वचनबद्धता है, जो ईमानदारी है, वो सिर्फ़ परलॉइन में है। बाकी कहीं भी जाएँगे, भटकते रह जाएँगे। मैं 2020 से कंप्लीट रूप से परलॉइन करती हूँ। पिछला 1 साल जून मई में नोटिफ़िकेशन आया था, मई 2022 को। जून में सिस्टम 30 जून को शटर डाउन किया कि हम जॉइनिंग नहीं लेंगे, पूरा जुलाई फँका गया। उस समय में जब हम और दीपक सर हमारे मीटिंग करते थे, कुछ लोग ताना मारते थे कि आप लोग मीटिंग में बताते क्या हैं? बताने को बचा क्या है? परलॉइन तो खत्म हो गया। लेकिन मैं मेरे टीम को हम लोग जिद करके रोज़ मीटिंग करते थे और अपने टीम को ज़िंदा रखे, जितना ही टीम बचा था। उसका नतीजा है कि लगभग आज 1000 के ऊपर टीम बन चुका है टीम में। बेशक फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, वो फिर फंडिंग करके बैठे हुए हैं, डीपी भुनाने के चक्कर में किए हैं। कुछ लोग फार्मिंग किए हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन 1000 की संख्या कम नहीं होती, एक दिन ये 10,000 होने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे अभी पीवीसी मेटा 2 डिजिट में है, इसको 3 डिजिट में जाने में टाइम नहीं लगेगा, तो 1000 10,000 बनने में टाइम नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं लगता है साथियों, कभी नहीं लगता। बड़े सारे कंपनी वाले हैं, आपको सब कुछ बना देंगे, कहेंगे रोज़ घर कैसे चलेगा, पैसा कैसे आएगा? हमें ताज्जुब लगता है ऐसे महान लीडरों पे, जो लोगों को दूसरे की टीम को भटकाता है। यही टॉपिक मैं अभी दूसरे मंच पे भी ज़रूर शेयर कर रही थी और मैं आहत हूँ इस बात से, सच में आहत हूँ। अच्छे-अच्छे लीडर जो कहते कुछ और है, पीवीसी मेटा के लिए आपको मीटिंग बुलाएँगे और किसी और चीज़ का प्रमोशन करेंगे। साथियों ऐसे चेहरे को ज़रूर पहचानिए और अपने अपलाइन को पहचानिए कि आपका अपलाइन कौन है? किस शेर के वंश से हैं आप? शेर के बारे में शेर ही पढ़ते पलते हैं, गीदड़ नहीं पलते। मतलब अगर मेरा करनी और कथनी दोनों एक है, तो आप वैसे टीम में काम कर रहे हैं, जहाँ पे करनी और कथनी एक है, चुनिए और उन्हीं का सिर्फ सुनिए।
किसी और को फिर सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कहते हैं सुनिए सबका करिए मन का। लेकिन इस सिस्टम में, नेटवर्क बिजनेस में, आप अगर सिर्फ अपने मन का करेंगे, आप बहुत कामयाब नहीं हो पाएंगे। हालांकि बड़ी सारी बात जो यहाँ पे कहा जा चुका है, पहले से बहुत सारी बातें सुना जा चुका है। अब सिर्फ एक्शन लेने का टाइम है, हमें एक्शन लेने का टाइम है, जिसपे हमारा पर्लवाइन चल चुका है। पर्लवाइन इस 1 साल में जितना दर्द आपको दिया होगा या आपने फील किया है, उतना ही दर्द मैंने भी फील किया होगा। लेकिन अंतर अलग अलग है। कैसा अलग है? कि एक आदमी, एक आम आदमी, अगर उसको दर्द होता है, जख्म होता है, प्रॉब्लम होता है, तो भगवान को पूछता है। क्या कहता है? हम ही मिले थे सारा तकलीफ देने के लिए। भगवान से भी शिकायत करता है, भगवान कोई दुख हुआ, भगवान हम आपका क्या बिगाड़े थे, हमको इतना दुख दे दिए। मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, भगवान हम तुम्हारा क्या बिगाड़े थे, अल्लाह जी तुम्हारा क्या बिगाड़े थे, हम भगवान से कंप्लेन करते हैं। लेकिन मैं ऐसे जगह पे हम बोलते हैं धन्यवाद, बड़ा कुछ होने वाला था, बचा लिया आपने छोटा दर्द दे करके। बड़ा कुछ होने वाला था, मोटरसाइकिल से गिर गए, मरते मरते बचे, क्या पता वो गाड़ी के टायर के नीचे आ जाते और हम जान से चले जाते। और हजारों लोग रोज जान से जाते हैं, तो उससे तो बेहतर है कि हम बच गए। तो भगवान की या ऊपर वाले की रहमत तो रही होगी जो हम बच गए। तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस सिस्टम ने एक साथ जितना आपको रुलाया, आपके और मेरे तरीके में यही अंतर है, हम धन्यवाद कहते हैं। तो उन्होंने हमें मैनेजमेंट सिखा दिया कि आप फंड को कैसे मैनेज करेंगे, कि आप अपने घर को, सब कुछ को, बाहर को बैलेंस कर सकते हैं। साथियों, मैं बताना चाह रही थी कि जिस जुलाई में, जिस अगस्त में, जिस सितंबर में लोग गाली दे रहे थे भर भर के पर्लवाइन को, हम लोग और हमारी टीम अर्निंग कर रहे थे। हम लोग पर्लवाइन में काम कर रहे थे, हम लोग आईडी अपग्रेड कर रहे थे, टीम को बढ़ा रहे थे। ज्वाइनिंग ही तो नहीं लग रहा था। दिसंबर में फिर ज्वाइनिंग आई थी, उस समय भी लोगों ने भर भर के ज्वाइनिंग लगाया, बहुत सारे डीपी अर्न किए, बहुत सारे, लगभग 4-5 हजार डीपी अर्न किए। हमारे लिए पर्लवाइन भगवान से कम नहीं है। भगवान नहीं कह सकते क्योंकि वो एक ही है, लेकिन भगवान से वो कम भी नहीं है। ये मेरे लाइफ में एक चमत्कार है पर्लवाइन। जैसे आप जैसे मंच मुझे नहीं मिलता पर्लवाइन नहीं होते तो। मेरी जो प्यारी टीम है, चाहे वो हमारे सुनील सर हो, चाहे हमारे विके त्यागी सर हो, चाहे हमारे विपिन सर हो, चाहे हमारे बिमलेश सर हो, बहुत सारी टीम है जिनको हम नहीं जानते थे, वे सब भी आज हमारे साथ है। तो नहीं मिलता ना, इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो कभी नहीं मिलता। जो ऑफलाइन काम करते थे आराम से अपने पद के मद में चूर होते, नए लोगों से कोऑर्डिनेशन करते कि नहीं करते पता नहीं। अभी रोज नए लोगों से कोऑर्डिनेशन होता है, नए लोगों का ज्वाइनिंग होता है, और उनको मेटा बताते हैं और शान से बताते हैं कि पर्ल वाइन में कितना बड़ा फ्यूचर है। सॉरी। तो हमें जानना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। आज इस पर्ल वाइन का 2 रूप हो चुका है या 2 यूनिट हो चुका है। अब देखिए, कहते हैं कि ये जो सबसे सुंदर पक्षी जो है वो मोर है, राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। लेकिन वो जब खुश होता है तो रोता है, मतलब खुश होते हुए वो रोता है। तो जिस दिन हमारा 28 जुलाई को पीवीसी मेटा का एंट्री हो रहा था, उस दिन भी कुछ लोग मंच सजा के पीवीसी मेटा को कोस रहे थे, लेकिन उन्होंने भी पीवीसी मेटा बाय किया था। आपको ये जान के अच्छा लगेगा। ये सब छुपे रुस्तम है। मन भर भर के गाली दिया हमारे पर्ल वाइन को, पीवीसी मेटा को, दूसरा सिस्टम में काम किया जीवन भर, और पैसा वाला कहां से बना? पर्ल वाइन से बना। एक कंपनी किया, 2 कंपनी किया, 3 कंपनी किया, 4 कंपनी किया, सब में पैसा बर्बाद किया। वापस फिर पीवीसी मेटा में एंट्री किया, और पीवीसी मेटा में जब 16 बीयूएसडी पार था, जब 15 बीयूएसडी पार था ऑनलाइन पैनकेक स्वैप पे, कॉइन पे, तो लोगों ने वहां पे बेचा। सिर्फ पीवीसी मेटा को बेचने का काम किया। $6 पे, $1 पे खरीदा था, $6, $8, $10, $12, $14 पे बेचा लोगों ने। और तब भी उनकी गैरत नहीं जगी, तब भी नहीं जगी, तब भी उन्होंने धन्यवाद नहीं कहा। हमें ऐसे लीडरों पे बड़ा तरस आता है, ऐसे लीडरों पे तरस आता है। मतलब उस पे गुस्सा नहीं आता है। आप जरा सोचिए, वो उस लेवल के लीडर थे। अगर उन्होंने पर्ल वाइन और पीबीसी मेटा का प्रमोट किया होता, थोड़ी प्रॉब्लम हुआ है, ठीक होके आ जाएगा, ये विश्वास रखा होता, क्योंकि ये पर्ल वाइन वही है जब 2018 में इंडिया में आया था। तो हम लोगों ने इस मीटिंग से सुना था, नूरुल सर गवाह हैं उस मीटिंग के, नौशाद भाई गवाह हैं उस मीटिंग के। तो बोलते थे 1 मिनट $1 पे चला था, और वो 197 गुना वापस करके दिया। जबकि कोई लेजर मेंटेन नहीं था, ऑफलाइन बिजनेस था, कोई रोबोटिक प्रणाली से नहीं मिल रहा था, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल नहीं था, किसी जैसे डिसेंट्रलाइज वेबसाइट पे नहीं था। फिर भी लोगों के पैसे उन्होंने कॉल करके दिया, और उसका गवाह तो हम हैं। जब दोबारा 87% रिटर्न दे रहा था, $1 से करके दोबारा 87% दिया। ऐसे
पाक साक सिस्टम पे अगर हम बिलीव नहीं करते हैं, अगर हम उसमें काम नहीं करते हैं, थोड़ा पैसेंस नहीं रखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ अत्याचार करते हैं। मेरा ये मानना है कि पर्लवाइन तब भी नेक था, तब भी वो देने का नियत रखते थे, और आज भी वो देने का नियत रखते हैं, आज भी वो नेक है। आप सबको पता है कि लिक्विडिटी आज 60 लाख से ज्यादा यूएसडी का डल चुका है, और बहुत जल्दी ये 1 करोड़ में बदलने वाला है। सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिया है कि 15 तक आपके सारे रिडीम ऑप्शन खोल दिए जाएंगे। जो अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, इसके तहत इसमें क्या होगा, इस अर्ली बर्ड ऑफर के तहत आपका पीबीसी मेटा का रेट हाई होगा। आप जरा सोचिए, कुछ दिन पहले सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिया था साथियों, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब हम ट्रिपल डिजिट की ओर बढ़ रहे हैं। क्या ये छोटा संकेत था? क्या हम सबों को हाथ पे हाथ धर के बैठना चाहिए था? हमें टीम बनानी चाहिए थी, हमें होल्डर बढ़ाने चाहिए थे। अगर मुझे लगता है इतना शिद्दत से मीटिंग होता है, ये ब्राइट हॉरिजन मंच जो है ये एवरीडे सजता है, मुझे लगता है 200-250-300 लोग डेली होते हैं इस पे। अगर सबने इतना ही शिद्दत से फील्ड में काम किया होता, हमें लगता है, नो डाउट आप सब काम करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे तरह नहीं करते होंगे। अगर आप हम सब ने मिलके किया होता, या हमारे भी नियत में खोट रही होगी मे भी, नहीं तो टीम बहुत बड़ी हो चुकी होती। आज क्या है, आज 1,17,000 होल्डर दिखते हैं। बीएससी स्क्रीन पे जब आप जाएंगे, आपको 1,17,000 या 18,000 हो गया होगा, 1-2 दिन में मैंने नहीं देखा है, इतने होल्डर आपको दिखते हैं। क्या हम सब ने जी जान से वो ट्रिपल डिजिट का मैसेज सुन करके, पढ़ करके भरोसा किया होता, आज हमारे पास 10 लाख होल्डर नहीं होते? जरूर होते। आज ये ट्रिपल डिजिट में जाने के लिए अर्ली बर्ड ऑफर स्कीम का हम इंतजार नहीं कर रहे होते, आज हम ट्रिपल डिजिट पे होते। चलिए नहीं भी है तो सिस्टम उसके लिए कार्य कर रही है, इसके लिए सिस्टम को तहे दिल से धन्यवाद। और इस नायाब सिस्टम को बनाने वाले हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर डैनियल जॉनसन सर, जहां भी आपकी उम्र बढ़े और आप हम सब के लिए ऐसे ही आगे प्लान देते रहे और हम सब काम करते रहे, आपकी दीर्घायु हो ऐसा मैं जरूर कामना करती हूँ। और मेरा मानना है कि अगर हम सब उस मेंटेलिटी से नहीं निकले ना, ऑटोपोल वाले मेंटेलिटी से सिर्फ बैठे रहे कि अच्छा टोकन का रेट कब बढ़ेगा और माला फेरते रहे, ये उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपके पास टोकन जितना होगा ना, उतना ही आप पैसे वाले बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। सिस्टम डे वन से, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे ट्विटर पे हो, डे वन से उन्होंने कहा सीड फंडिंग टोकन फार्मिंग। आपको एक इमेज पता होगा, आप लोगों ने अगर ट्विटर पे विजिट किया है तो वो पेज आपने देखा होगा, जहाँ पे एक लड़का का इमोजी बना हुआ है, तस्वीर बना हुआ है, और वो गमले में पानी डालता है। अ, एक बर्तन है उसके हाथ में जिससे वो पानी सिंचाई कर रहा है पौधे का, और वो पौधा है सीड का। और सीड में बहुत सारे पीवीसी मेटा बन के आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, जिसका आप क्रप कटिंग कहते हैं ना। एक किसान जब खेत में फसल लगाता है तो उसकी सही परिपक्व होने पे, पक जाने के बाद किसान उसकी कटाई करता है। तो सिस्टम ने डे वन से लिखा था आप मेटा को बोइए, यहाँ से मेटा अर्न कीजिए, और जब आप मेटा अर्न करेंगे तो आप इसकी कटिंग करेंगे, क्रॉप कटिंग करेंगे। मतलब हम डिजिटल खेती तो करते हैं, फार्मिंग मतलब खेती है। तो जैसे एक बीज हम बोने के बाद एक ही बीज नहीं मिलता हमें, चाहे जैसा भी भूमि हो, अनेक 100 सैकड़ों में जरूर मिलता है। अगर आप 1 मन अनाज बोए हैं धरती पे तो 1 मन नहीं मिलेगा, कई क्विंटल मिलते हैं। वही पावर है हमारे टोकन फार्मिंग में। हमें अगर इस महंगाई रूपी महिषासुर से निपटना है, राक्षस से निकलना है, जो एक गरीबी है या एक भुखमरी कहिए, या हमारे बैंक बैलेंस में पैसे नहीं है, हमारे सपने पूरे नहीं होते, तो वो हमें लगता है सिर्फ टोकन फार्मिंग है। टोकन फार्मिंग में 2-3 काम है करने लायक, मुझे जो लगता है। बहुत शोर शराबा, बहुत सारा टेक्नोलॉजी सीखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लीडर आपको टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, दुनिया भर का क्रिप्टो का ज्ञान देंगे। मेरा कहना है, जो चीज एक बार गूगल करके आप सीख सकते हैं, उसका इतना ज्ञान देने की आवश्यकता क्या है? मैंने एक दिन नौशाद भाई को बोला था, जब इन्होंने कॉल किया था मुझे, एक बार हम लोग बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी कि हमें हमारा टीम को बढ़ाना है, हमें हमारे मार्केट के लोगों को उठाना है, हमें हमारे आसपास के लोगों को अमीर बनाना है। तो जितने को हम जानते हैं जो मेरे पे भरोसा कर सकता है, हम सिर्फ उन लोगों की जिम्मेदारी लें, उनको आगे बढ़ाएं, समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। हम क्या करते हैं, हम खुद नहीं बनते हैं, हम अपने आसपास किसी को नहीं बनाते हैं, और तथाकथित दूर बैठे हुए लोगों की बात सुन करके हम खुद भी बैठ जाते हैं, खुद भी सर्च नहीं करते। मेरा मानना स्पष्ट है कि ज्यादा ज्ञान रखना भी खतरनाक है, ज्यादा ज्ञान रखना नहीं चाहिए इंसान को। ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति ही भटकते भी हैं और भटकाते भी हैं। हमें कितना जानना है पीबीसी मेटा में, कि हमारा पीबीसी मेटा क्या है,
ये ब्लॉकचेन क्या होता है, ट्रस्ट वैलेट काम कैसे करता है, हम अपने फंड को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, BUSD हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं, हम KYC कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इतना ही बात सीखना है और इतना बात हमें हमारा अपलाइन सिखा सकते हैं। और जब हम एक बार सीख गए, किसी का KYC करा रहे हैं, उनके घर गए, बैठे, उनका चाय भी पिए, पानी भी पिए, और उनका वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड या पेन कार्ड, कोई भी ID कार्ड लिए और पेन कार्ड लिए, उनका KYC कर दिए, और उनको बोले चलो कभी भी जरूरत लगे, जितना सीख पाए उतना ही सीखो, इस पर प्रैक्टिस करना है, अकेले BUSD बाय मत करना। जब बाय करने का मन हो, हम ऑनलाइन है साथियों। हमें याद है जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, ये 4 महीना हमको फुर्सत नहीं मिलता था खाना खाने का भी। हम ऑनलाइन जब देखिए, हम गूगल मीट पे रहते थे, किसी को BUSD खरीदवा रहे हैं उन्हीं के अकाउंट से, हम खुद से नहीं खरीद देते थे, किसी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है वो सिखा रहे हैं, किसी को PBC मेटा भेजना नहीं आ रहा है, किसी को BNB बाय नहीं करना आ रहा है, यही सिखा रहे थे। ये सब तो हम जब सब सब सीख चुके हैं, हमें लगता है इस मंच में जितने लीडर हैं वो सब सीख चुके हैं, फिर भी न जाने क्यों हम दूसरे दूसरे मंच में जाते हैं, दूसरी दूसरी बातें सुनते हैं, हम अपना प्लान नहीं करते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, आप एक डायरी रखिए, 2023 गुजर रहा है, आप एक डायरी रखिए, एक पेन रखिए, आप उससे अगर उसमें सब कुछ लिखने लगेंगे, आपका एक अपलाइन आपके साथ हमेशा आपके बैग में ट्रेवल करेगा, हमेशा। आप लिखिए आज का आपका टारगेट क्या है, आज आपको जानना क्या है, आज आपके सिस्टम से क्या क्या आपका क्वेरीज है, उस क्वेरीज को ढूंढिए, सर्च कीजिए या रिलेटेड लोगों से बात कीजिए। उसके आगे लिखिए आपके सपने क्या हैं, आपको कब कौन सा गोल को प्राप्त करना है, आपके घर का नीड क्या है, आपको किस डेट में कौन सा EMI भरना है, और आप कब EMI से फ्री होना चाहते हैं, जिंदगी में कोई भी कर्ज नहीं रखना चाहते हैं, या कब बड़ी लग्जरी कार लेना चाहते हैं, अगर कार है आपके पास कब एक लग्जरी घर बनाना चाहते हैं, बच्चों को अच्छा एजुकेशन किस स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं, उसका जो एनुअल फी होगा वो क्या होगा, मंथली फी क्या होगा। अगर आप इतनी सारी प्लानिंग करेंगे और डायरी में लिखेंगे, आप यकीन जानिए आपको किसी मंच पे जाने का मन नहीं करेगा, फिर आपको लगेगा ये PVC मेटा में काम करके ये सब संभव है, क्योंकि बिना किए कभी भी यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। मैं फिर से कहती हूँ, अगर आपके पास 50,000 भी टोकन है, तब भी आपको काम करने की आवश्यकता है। 50,000 टोकन अगर आप आज बेच दीजिए तो उसका कीमत आप खुद कैलकुलेट कीजिए कितना होता है, 11 BUSD प्लस चल रहा है, आप बेच दीजिए, धन रुकता नहीं है। धन को रखने से मार्केट में आप जाके व्यय कर देंगे, खर्च कर देंगे, एक्सपेंस कर देंगे, जो चीज की जरूरत नहीं है वो चीज भी घर ले आएंगे, और ये आदत आपको एक दिन बर्बाद कर देता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको उस धन को निवेश करना चाहिए, और बढ़ाने का फॉर्मूला क्या है, हमारा टोकन फार्मिंग। यहाँ से कमा के किसी और सिस्टम में पैसा लगाना, ये अक्लमंदी कभी भी नहीं है। यहाँ से कमा के, यहाँ से पैसा निकाल करके आप अपने सपनों को पूरा कीजिए और भविष्य निधि जरूर जमा कीजिए। बैक जाके देखिए, कोरोना ने हम लोगों को सिखाया कि फ्यूचर प्लानिंग आपके पास होना चाहिए, कि अचानक कोई आपातकालीन समय आ जाए तब आप क्या करोगे, उस समय में बैकअप प्लान होना चाहिए ना। जिन लोगों के पास नहीं थे, अच्छे अच्छे घर आप चंदा मांगते हुए देखा गया है, अच्छे अच्छे घर, बड़ा बड़ा इंजीनियर फांसी लगा लिया क्योंकि जॉब से निकाल दिया गया, औकात से ज्यादा EMI बना लिया, सैलरी बंद, कंपनी निकाल दिया, अब कहां से तुमको वेतन देंगे। क्या ऐसा घटना दोबारा नहीं हो सकता है, हो सकता है। हमको क्या करना चाहिए, यहाँ से कमाए हुए पैसे को सुरक्षित अपने भविष्य निधि में डिपॉजिट करना चाहिए। कितना परसेंट, 30%, इनकम का 30%। हमारा PVC मेटा अभी उफान पे जाने वाला है। आप अगर $100 कमाते हैं, $70 को निवेश कीजिए, $30 निकालिए अपना घर चलाने के लिए। अगर आप $30 भी निकालेंगे, 9 या 27, लगभग 2700 रुपए होता है एक दिन का, 2700 ही होता है ना, हाँ 2700 रुपया होता है। इस 2700 से आप घर चला सकते हैं, आराम से चला सकते हैं। अगर आप महीने का देखेंगे, $100 में से 30% निकालते हुए, तो 30 या 90, $900 फिर भी आप निकाल लिए। $900 में घर, 9 × 9 = 81, कितना रुपए हो गए, 81,000 रुपए हो गया। लेकिन पहले हमें $100 कमाने वाला तो बनना पड़ेगा ना। वहां तक जाने के लिए हमें टीम में मेहनत तो करनी होगी ना, हमें मेहनत करने वाला जरूर बनना चाहिए। आज के डेट में PVC मेटा बहुत कमाल फ्यूचर दे रहा है, ये आप में बैठे हुए जितने लीडर हैं वो सब जानते हैं, सब जानते हैं। थोड़े बहुत नाराजगी जरूर होगा, कौन सा नाराजगी हो सकता है, बड़े सारे साथियों का DP हमारा यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो पाया, सीट फंडिंग में नहीं लग पाया,
कभी भी हम कहे ना कि अगर हमारा एक्सीडेंट होता तो हम सामने वाले को गलती मानते, कभी अपना मानते ही नहीं है। सिस्टम ने 1 साल नोटिस दिया, हमने उस नोटिस को नहीं माना, हमने उसे हमेशा अंगूठा दिखाया, और हम कहते अब हमारा समय सामान दे दो, हमारा धन दे दो। कोई बात नहीं, सिस्टम पे वो भी बात शायद पहुंची होगी या पहुंचने वाली होगी। जरूर ऐसा है कि आपका एक भी टीपी का जो हिसाब है वो सिस्टम जरूर देगा। और कहते हैं अगर नहीं भी दिया, छोटे छोटे अकाउंट में जो अगर नहीं भी आया, तो जहां खोए हैं वहीं से हम पाएंगे। आपके सामने एक बहुत बड़ा विकल्प है, सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग। और टोकन फार्मिंग में हमें हमें तीन तीन चार काम अच्छा लगता है। एक, सबसे पहले आप अपने टोकन फार्मिंग को हाई कीजिए। आपने कितना किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 100 BUSD से शुरुआत किया था स्टार्ट के दिनों में। मुझे समझ में नहीं आ रहा था जब सितंबर में टोकन फार्मिंग शुरू हुआ था, और मैंने अपने दो लाइफलाइन को, नहीं एक लाइफलाइन को 200 से कराया था, उसके पास बहुत पीवीसी मेटा था। तो मुझे स्टार्टिंग में आना शुरू हुआ था 0.29 BUSD पर डे। मैं सोचती थी उस दिन इससे क्या होगा, सिस्टम कहाँ तो करोड़ों अरबों देने की बात कर रही थी, और कहाँ ये छोटा छोटा डॉलर आ रहा है, इससे कैसे चलेगा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था साथियों, सच में। और उस दिन मैंने सोचा कि नहीं ये बढ़ेगा जरूर, इसको 100 एक कैसे किया जा सकता है। एक के लिए मैंने जोड़ घटा करके देखा, तो एक ऐसे हो सकता है। फिर मैंने नीचे फार्मिंग रेफर करना शुरू किया, सबका 100 फार्मिंग किया, $1 आना शुरू हो गया। इसको 10 कैसे कर सकते हैं, इसको 20 कैसे कर सकते हैं, इसको 100 कैसे कर सकते हैं। 100 कब हो गया पता ही नहीं चला, 100 से ऊपर कब हुआ पता ही नहीं चला। और जब ऐसा हुआ तो मुझे क्राइटेरिया याद आया कि 0.50 मुझे अचीव करना चाहिए, पहले क्राइटेरिया पे नहीं रहना चाहिए। कोई भी लीडर इस मंच में जो भी है, अगर आप 0.5 पे नहीं है तो सब काम छोड़ के पहले 0.5 अचीव कीजिए, और अपने फार्मिंग को 5,000 से नीचे तो रखिए ही नहीं। अब आप कहेंगे इतना रुपया कहाँ से लाएंगे, तो एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। पहले 1,000 500 करिए, फिर 1,000 पे पहुंचिए, 2,000 पे पहुंचिए, 5,000 पे पहुंचिए। कुछ जुगाड़ लगाइए कि हम कहाँ से पैसा लेके अगर हम एक व्यापार करेंगे, और एक व्यापार में अगर हमको 1 लाख पूंजी से नहीं काम चल रहा है, मेरा इनकम नहीं हो रहा है, मेरा घर नहीं चल रहा है, उस व्यापार को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे। साहूकार के पास जाएंगे, सेठ के पास जाएंगे, पैसे भी इंटरेस्ट पे लेंगे। जी हाँ, मैं ये मंच पे बोल रही हूँ, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि पीवीसी मेटा में टोकन फार्मिंग एक व्यापार है। इस व्यापार में आप जितना लगाएंगे उतना ही रिटर्न आने वाला है। नहीं लगाएंगे तो बहुत ज्यादा रिटर्न आने की उम्मीद नहीं है। तब फिर आप बहुत बड़ा टीम बना लीजिए, और फ्री में $100 आज लगाइए, कल $200 निकाल लीजिए। ऐसा वाला भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा टीम नहीं है, बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, तो मिनिमम 1,000 BUSD का टोकन फार्मिंग तो एटलीस्ट होना चाहिए। एटलीस्ट 1,000 BUSD का टोकन फार्मिंग। इसके ऊपर 2,000 3,000 4,000 5,000 आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। लेकिन उससे पहले आप अपने 5 साथी का 500 का फार्मिंग जरूर करने में उसको समझाइए सिस्टम को कि क्यों जरूरी है टोकन फार्मिंग। हमने एक कैलकुलेशन किया था कि अगर एक आदमी 500 BUSD का टोकन फार्मिंग करता है, और वो 27 महीना तक यहाँ पे बना रहता है सीनियर के डायरेक्शन में, रीफार्मिंग 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 करता है, तो 500 BUSD लगभग 50,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि 50 BUSD आप सीड फंडिंग में भी लगाते हैं, लगभग 4,500 रुपया सीड फंडिंग में, और टोकन फार्मिंग मिला के 50,000। वो 50,000 का रोटेशन 27 महीने में उसको 2.5 से 3 लाख रुपया दे सकता है। अगर एक 50,000 का छोटा सा बिजनेस 27 महीने में 2.5 से 3 लाख रुपया दे सकता है, तो उसी बिजनेस में आप जरा सोचिए कि अगर आप 1 लाख रुपया लगा के करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। अगर आप 2 लाख रुपया लगा के पहुंच करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, अगर आप 5 लाख लगा के करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। जितना आप अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं, जितना आप अच्छा स्वाद चाहते हैं, घी उसी तरीके से डालना होगा, धन उसी तरह से लगाना होगा। और कहते हैं धन जहां लगता है मन भी वहीं लगता है। फिर आपको बुराई नजर नहीं आएगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं नजर आएगा। 0.50 हुआ, उसके बाद आप सारा फोकस कीजिए कि हम अपने फार्मिंग को कैसे बढ़ाएंगे, और अपने टीम को भी धीरे धीरे पुशअप कीजिए कि आप बढ़ाते रहिए। आसपास में इन्वेस्टरों की कमी नहीं है। गली के तुच्चे मुच्चे से जो सिस्टम आते हैं, उसमें भी लोग इन्वेस्टर ढूंढ लेता है अपना कमीशन के लिए, 10% 20% पाने के लिए। यहाँ आपको 10-20% तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप जिनको लाएंगे उनका फ्यूचर आप मजबूत कर देंगे, और आपका फ्यूचर तो उनके साथ जुड़ा हुआ है ही 27 महीने तक। अगर उसके अच्छे के लिए ज्यादा हम सोचते हैं, हमारा अच्छा भी खुद ब खुद होता है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें सामने वाले को द बेस्ट देना है, हमेशा अच्छा सलाह देना है।
किसी को अच्छा बोलना है, किसी को हमेशा हेल्प करके आगे बढ़ाना है, किसी को गिराने का कोशिश नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा गिराने के चक्कर में खुद इतने नीचे गिरे, वो फिर कभी नहीं उठ पाए, और हमें नहीं लगता जिंदगी में वो कभी उठ पाएंगे। जो व्यक्ति ने कभी कभी सबूत दे दे के किसी को नीचा दिखाया है, उसको हमेशा सबूत देना पड़ा है, सही बोल बोल करके। तो कभी भी किसी को बुरा करने का हमारा चाहत नहीं होना चाहिए। जब भी मौका लगे, आप एक नायक के रूप में रहिए, एक अच्छे लीडर के रूप में रहिए। आप हमेशा अपने लाइफ लाइन का इनकम के बारे में थिंकिंग कीजिए, सोचिए। ये मेरा मानना है, और मैं इसी पे चल करके आज कंटिन्यू काम करते हुए बहुत अच्छा फार्मिंग किया है। मैंने शुरू में 2 वॉलेट में 0.50 किया था। आज सिस्टम की एरर की वजह से मेरा एक वॉलेट से 0.5 खत्म हो गया। एक में मेरा 75% था, वो 75% भी 12-13 दिन तक बाधित रहा, लेकिन वो मेरा अभी कंटिन्यू है। लेकिन कहीं भी मुश्किल से भी आपको मेरा कहीं से स्टेटमेंट नहीं सुनने को मिला होगा कि सिस्टम में कोई खोट है, सिस्टम का नीयत खराब है, सिस्टम देना नहीं जानता है या चाहता है। ऐसा मैंने कभी नहीं स्टेटमेंट दिया होगा, कभी नहीं। क्योंकि सिस्टम के पास एक विजन है। प्रॉब्लम आना आर्ट ऑफ लाइफ है, सोल्यूशन समय से जरूर होता है। आज के डेट में सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया है हम सभी के लिए, एक ग्रेट मंथ होने वाला है ये मई महीना। 15 तारीख के सारे एक्सक्यूज जितने भी है रिडीम वाले प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व हो जाएगा। होपफुली हमें उम्मीद है कि ये जो हमारा सिस्टम बोलता है वो करता जरूर है। तो सभी का रिडीम, जो हमारा सीट वैल्यू है वो रिडीम शुरू हो जाएगा। जो हमारा पीबीसी मेटा का ट्रांसफर है कनेक्टेड वॉलेट में, वो शुरू कर देगी सिस्टम। ये बहुत बड़ा न्यूज है, ये बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है जिनको। लेकिन ये मेरा मानना ये भी है, कोई भी व्यक्ति जब ये खुल जाएगा तो पीवीसी मेटा को निकालना नहीं चाहेगा। समझदार आदमी तो सेल बिल्कुल नहीं करेगा, वो कहेगा भाई हम तो फार्मिंग करेंगे। लेकिन एक हिचकी लगा हुआ है कि कब सिस्टम ऐसा करेगा। हम समझते हैं कुछ लोगों को हिम्मत नहीं जुट पाता है बड़ा इन्वेस्टर लाने का। लेकिन साथियों, पीवीसी मेटा नो डाउट 24 कैरेट का गोल्ड है, इस पे डाउट हमें नहीं करना चाहिए। 24 कैरेट गोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी अदना से अदना सिस्टम, बड़ा से बड़ा खुद को बोलने वाला सिस्टम आता है, डिट्टो पर्ल वाइन का नकल करके बोलता है पर्ल वाइन सब बेहतर दे रहे हैं। तो चलने का नाम ही जिंदगी है। पर्ल वाइन चल रहा है, लांछन भी है, कमियां भी है। उन कमियों के साथ हमें बहुत प्यार है हमारे सिस्टम से। और मेरा मानना है कि आने वाला जो 2024 है, आप में से जितने लीडर यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने 500 का भी फार्मिंग किया है, जिन्होंने छोटा मोटा भी टीम बनाया है और री फार्मिंग में इंटरेस्टेड है, आप यकीन जानिए 2025 का आप करोड़पति है। फालतू का नहीं, काम करते रहना है। कम से कम कोई भी लीडर 1 करोड़ से नीचे नहीं कमाएगा, हर कोई पैसा कमाएगा, लेकिन उनका मति में सही शेड्यूल होना चाहिए कि हमको करना क्या है। अच्छा, अगर हमने 0.50 अचीव किया तो हमारा सेकंड गोल क्या होना चाहिए? थर्ड लेवल है, क्राइटेरिया है 0.75। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अचीव कर सकते हैं। उसके आगे सिस्टम 200% सभी तमाम लोगों के लिए दिया है कि आप 100 कैपिटल निवेश करेंगे, हम आपको 200, जितना भी आप निवेश करेंगे हम 200% देंगे, जो आपकी स्पीड होगी उसके अनुसार से। लेकिन एक और चीज दिया है, आपको किसने रोका है 250% अचीव करने से? आप 250% अचीव कीजिए, आप 300% अचीव कीजिए, आप 350 से 400% अचीव कीजिए। 100 रुपया को आप 400 रुपया बना सकते हैं, और अपने समय सीमा के अनुसार आप समय सीमा तय करेंगे। एक तरह से पीवीसी मेटा ने आपको मालिक बनाया है, आपको नौकर बनने वाला आदत नहीं बनाना चाहता है सिस्टम, आपको मांगने वाला बिल्कुल नहीं बनाना चाहता है, आपको दूसरों को रोजगार देने वाला बनाना जानता है। मैं पहले भी कहती थी वर्किंग में हमेशा पावर है, बैठ के लेने वाले में ज्यादा पावर नहीं है। अभी भी 100 डॉलर होने का इंतजार मत करिए, वो सिस्टम कर लेगा 100 डॉलर। आप अपना कर्म कीजिए। जितना बजट बना करके आप फार्मिंग को पीवीसी मेटा को होल्ड करेंगे, उससे ज्यादा आप पीवीसी मेटा फार्मिंग करके बना लेंगे, टीम बना के बना लेंगे। तो आप होल्डिंग में नहीं, निवेश करने में बिलीव कीजिए, और थोड़ा बहुत होल्ड भी कीजिए। 3 ही तो आयाम है इनके, सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग एंड होल्डिंग। होल्डिंग करेंगे तो बहुत लंबा हताशा होगी, कब बढ़ेगा रेट, कब बढ़ेगा, कभी डाउन हो जाएगा तो टेंशन होगा। लेकिन फार्मिंग में लगा हुआ है तो रेट जो है वो फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है। 12.30 पहले से था, फरवरी से है, अभी भी 12.30 है। अगर ये रेट लाइव हो गया तब बड़ी होड़ मचने वाली है। क्या होड़ है होगा उस टाइम में? एक ही होड़ होगा कि हम पीवीसी मेटा ज्यादा कैसे बना पाएंगे।
आज जिन भी लीडर को अपलाइन की बात समझ में नहीं आती है कि जब कहते हैं कि क्राइटेरिया अचीव कर लीजिए, फार्मिंग थोड़े बढ़ा लीजिए, तो वो एक्सक्यूज रखते हैं सामने में। क्या कहते हैं? फंड नहीं है, आप लोग तो निवेश करने की बात करते हैं, यही कहते होंगे। अरे ये पैसे वालों का बिजनेस है। जी हाँ, आप लकी हैं। किस बिजनेस में आप हैं? जरा सोचिए कि आपको शराबी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो शराबी का संगति करना होगा ना। आप अगर नहीं पीते हैं तो 4 शराबी के साथ बैठिए, 5वां आप खुद हो जाएंगे। अगर आपको करोड़पति बनना है तो करोड़पति व्यक्ति के बीच में बैठिए। कहते हैं धीरू भाई अंबानी, उन दिनों का एक बात उन्होंने एक अंडरलाइन करके लिखा है, कहीं मैंने किसी बुक में पढ़ा है, आपकी सफलता आपके हाथ ऐसा बुक है, उसमें एक लाइन था, स्टुअर्ट मार्टिन का ये बुक है लिखा हुआ। उन्होंने कहा अपने उस दौर में उन्होंने, जब वो नौकरी करते थे, गरीबी तंगहाली में जीते थे, बच्चों को रोटी नहीं खिला पाते थे, तभी का कहानी है कि जो सैलरी मिलती थी उनका टोटल 250 रुपए लगभग, और वो 30 तारीख को वो सैलरी उठा के उस 5 स्टार होटल में जाता था वो चाय पीने के लिए। 1 महीने में जब वो गया, मैंने सिर्फ वो पढ़ा है उस बुक में, कितनी रियलिटी है मुझे नहीं मालूम। तो जब वो गया तो उनका एक दोस्त था जो उनके घर के हाल को जानते थे, उन्होंने उसको बाहर बड़ा भला बुरा कहा उनको कि यार तुम कैसा आदमी है, घर में बीवी बच्चे भूखे हैं और तुम 250 का चाय पी गया। वो कुछ नहीं बोला। सेकंड मंथ घर गया, घर में झूठ बोला कि सैलरी नहीं मिली। नेक्स्ट मंथ उन्होंने क्या किया, फिर से वो पैसा जब मिला उनको, फिर वो चाय पीने गया। इस बार उसके दोस्त को नहीं रहा गया, सीधे उस रेस्टोरेंट में घुसा और उसका हाथ पकड़ के निकाला, तुम ये क्या पागलपंती कर रहा है, पिछले महीने का सैलरी यहाँ लुटा दी है, दोबारा भी यही कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लुटा नहीं रहा हूँ। तो ये क्या है, घर में बच्चों को रोटी नहीं है और तुम 250 रुपया का चाय पी रहे हो। उन्होंने कहा कि देखो मैं चाय पीने नहीं जाता, मैं अय्यासी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सुनने वहां गया था कि इस 5 स्टार होटल में लोग 250 रुपया का चाय पीने आते हैं तो बात क्या करते हैं। वो कौन लोग हैं जो 250 के चाय पीने आते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या, वो बातें क्या करते हैं। इट मीन्स कि वो उनकी लंबी प्लानिंग जो उनके दिमाग में जो उथल पुथल चल रही थी कि मेरी एक कंपनी होगी, मेरी एक फैक्ट्री होगी जिसमें बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे होंगे, जो उनके ड्रीम थे, वो ड्रीम बुनने के लिए उस होटल में वो जाते थे और सुनते थे। तो साथियों, ये घटना हमें बताता है कि किसी को पूरा जाने बिना हमें जज भी नहीं करना चाहिए, कौन क्या है कौन नहीं है, कौन किस मकसद से कहाँ बैठा है, क्यों बैठा है, क्योंकि सबका अपना एक मकसद है जिंदगी का। मेरा मानना है कि संगति आप जैसा करेंगे रंगत वैसा हो ही जाएगा। आप वैसे जरूर बनेंगे जैसी आपकी संगति होगी। अरबपति बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, अरबपतियों के बीच में बैठना पड़ता है, उनके क्रियाकलापों को नोटिस करना होता है, सीखना होता है। और आरोप लगाने के लिए 4 विद्रोही आदमी के पास बैठ जाइए, जिनको स्वर्ग में भी कमियां नजर आती है, जिनको फूल में भी सुगंध नहीं दुर्गंध नजर आता है, जिनको अच्छाई नहीं बुराई नजर आता है। लाख कोशिश कर लीजिएगा, मधुमक्खी जो है वो कभी भी गलत जगह पे नहीं बैठेगी, और मक्खी जो है वो गलत जगह पे हमेशा बैठने का काम करती है, वो साथ नहीं दे सकती है। तो आपको तय करना है कि आप किस संगति में बैठेंगे, क्योंकि मेटा का, पीबीसी मेटा का उड़ान जो था वो 28 जुलाई 2022 को शुरू हो चुका था। आपके लिए लक्ष्य जो सिस्टम ने निर्धारित किया था कि आप सब करोड़पति बनेंगे, उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा था कि करोड़ों अरबों आप कमा सकेंगे रेफरल लिंक से। उस लिंक को अगर आप भुना नहीं रहे हैं, टीम नहीं बना रहे हैं, तो आप इंतजार करते रह जाएंगे, आप करोड़ों अरबों नहीं बना पाएंगे। आपको करोड़ों अरबों कमाने वाले, सोच रखने वाले लीडर का संगत पकड़ना पड़ेगा, और वो जैसा रास्ता बताते हैं उस पर चलना पड़ेगा। रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अभी मैं बोल रही हूँ, कल बोलूंगी कि नहीं, या 1 घंटे बाद बोलूंगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी से गारंटी वारंटी नहीं लीजिए, सूझबूझ आपके पास है। और मैं एक बात हमेशा हर मंच पे कहती हूँ कि अगर इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं है, अगर कहीं है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, उसकी 5 अच्छाई बता दीजिएगा जो पर्ल वाइन से बेहतर है। सबसे पहले मैं अपनी आईडी लगाऊंगी। ऐसे बड़े सारे लोगों ने बदनाम कर रखा है कि कई जगह पे पिंकी मैम की आईडी है, लेकिन यकीन जानिए मैं पीवीसी मेटा और पर्ल वाइन के सिवा किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं जानती, और कहीं मैंने कोई आईडी नहीं रखी है, मुझे जरूरत नहीं है। कई सारे मेरे अपने लीडर ने मुझे कहा, मेरे लीडर मुझसे नाराज हो गए, मैंने फिर भी आईडी नहीं दी। नहीं नहीं, नाम क्यों देना कहीं पे। आप करोड़पति बनिए, आप पैसे वाले बनिए, मेरी शुभकामना है। नहीं बन पाइए, पीवीसी मेटा में वापसी कीजिए। मैं सारे ऐसे लीडर को बोलती हूँ कि आप जरूर वापस कीजिए, ये घर वापसी है, समय रहते आ जाइए, नहीं तो पछताने के लिए पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। पछताने के लिए ये 15 मई बहुत खास समय है। 15 मई से लेकर 30 मई तक आप अपना टीम बिछा लीजिए, आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए,
और उस टारगेट पे फार्मिंग कितना करना है, डॉलर कितना अर्न करना है, कितना पैसा बनाना है, ये आप तय कीजिए। क्योंकि एक तरह से नोट बनाने का एक मशीन है फार्मिंग। आप जितना डालेंगे उतना स्वाद आएगा, उतना बढ़ेगा। तो बस यही आपके बीच मैंने अपनी बात रखी। यूं तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, टेक्निकल बात कहेंगे तो वही 4-5 चीजें जो सीखने की थी, जो जिसके लिए ये मंच हमेशा जाना जाता है। हमारे टेक्निकल सेशन लेने वाले नूरुल सर इस मंच पे हैं। इसके अलावे और भी बहुत सारे लीडर, दिलीप राणा सर भी हैं। मैंने सुना नहीं है दिलीप राणा सर को बोलते हुए। अ, ऐसे इंडिविजुअल मैं मिली हूँ, और नौशाद भाई से मैं मिली नहीं हूँ। बड़ी तमन्ना है कि कभी किसी मुलाकात में जरूर, किसी मीटिंग में जरूर मुलाकात होगी। आप तमाम लीडर से कभी मौका लगा मिलने का तो जरूर मुलाकात होगी, हम सब मिलेंगे और बहुत सारा पैसा बनाएंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। कि अब तब तक रखिए विश्वास खुद पे, ईश्वर पे, अपने सिस्टम पे, कि हमारा सिस्टम बेस्ट है, हमारा अपलाइन बेस्ट है, और मैं खुद बेस्ट हूँ। आप अगर बेस्ट नहीं है तो किसी चीज में अच्छाई नजर नहीं आएगा आपको। आप अगर बुरे हैं तो आपका सारा संसार बुरा नजर आएगा। आप अगर अच्छे हैं तो सारा संसार आपको बहुत अच्छा नजर आएगा। आप जैसा देखना चाहेंगे, कहते हैं अ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। आपकी दृष्टि जहां तक जाती है, अच्छाई के साथ जाना चाहिए, और अच्छाई के साथ हमेशा अच्छा होता है, बुरा कभी नहीं होता है। तो यही आपके बीच रखा साथियों। यूबीसी मेटा में सीखने के लिए जितना हो सकता था सिखा चुके होंगे आपको नूरुल सर इस मंच पे। बीएससी स्कैन क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल क्या होता है, आप अपने वॉलेट को सेफ कैसे रख सकते हैं, फ्रेज को कैसे सेव करना चाहिए, पासवर्ड को कैसे स्ट्रांग रखना चाहिए, सीड फंडिंग कहाँ देखेंगे, टोकन फार्मिंग कहाँ देखेंगे, ये सब कुछ सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो रोज मीटिंग में बने रहिए। एक स्मार्ट पीपल वो होता है, एक स्मार्ट आदमी वो होता है जो कहता है जो नहीं जानता हूँ वो सब कुछ मैं सीखूंगा, वो सब कुछ सीख जाता है। और एक मूर्ख व्यक्ति वो रह जाता है जो कहता है मुझे सब कुछ आता है जी, मैं तो जानता हूँ सब कुछ। वो कभी भी कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति के से बचिए जरूर। अपनी टीम में हमेशा एजुकेशन बढ़ाइए, अपने टीम को सिखाइए, और टीम को पैसे वाले बनाइए, टीम को वक्ता बनाइए। आपका टीम अगर वक्ता बनता है तो आपका भार हल्का होता है, वो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ बात से नहीं, उनका वॉलेट बोलना चाहिए। मैंने एक टारगेट किया है। टारगेट क्या, मेरे टीम में ऐसे कई लीडर अब हो चुके हैं जो लाख से ऊपर पर मंथ कमाते हैं। कई ऐसे लीडर हैं जो 50,000 से ऊपर कमाते हैं। कई ऐसे लीडर हैं जो 30,000 से ऊपर इनकम करते हैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे। और कई ऐसे लीडर हैं जिनके 5,000 भी महीने का इनकम नहीं हो रहा है। मुझे ऐसे लीडर पे बड़ी तरस आता है। तो आप कैसे लीडर बनना चाहते हैं आप जरूर सोचिए। मेरा टारगेट जरूर है कि मैं मेरे चहेते लीडरों को कम से कम 1 लाख रुपया महीने पे तो मई में जरूर पहुंचाऊं। आप सब भी जरूर टारगेट लीजिए। चलिए, आपके बीच यही सब कुछ, जो कुछ भी मैंने रखा है, हमें लगता है कि ये अलग बात, अनोखी बात नहीं है। आपके बीच रहते हुए जो कुछ मैंने सीखा इतने दिनों में, और मुझे काम करने का तरीका यही आता है कि किसी भी काम में ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। आप अंदर से ऑनेस्ट रहिए। आपका जो इंटेंशन है वो ईश्वर तक जाता है। क्योंकि प्रेजेंटेशन तो कोई भी देख लेता है, हाँ बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। क्या पता पिंकी शाह क्या बोल रही है, लेकिन मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। मैं भगवान को क्या, किस नजरिए से देखती हूँ। तो ईश्वर जो होता है हमेशा आपको आपके इंटेंशन से आपका रिजल्ट अच्छा देता है, प्रेजेंटेशन से बिल्कुल नहीं देता है। हमेशा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। मैं मेरे सिस्टम के साथ ऑनेस्ट हूँ, लॉयल हूँ। आप सब जरूर हैं, मुझे पता है, तभी इतने देर से आप मुझे सुन रहे हैं। अन्यथा इतना में आप सब निकल के जा चुके होते। आप तमाम 175 लीडर को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अब तक मुझे बड़ा ही पैसेंस से सुना है। किसी को सुनते रहना ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान काम नहीं है। तो आपने तब से मुझे सुना। इस टूटी फूटी भाषा में जो कुछ भी आपको अगर कहीं बुरा लगा,